Hello student, let us continue with our chapter. Last lecture we have seen some qualities of secretary. In this lecture we will see the more qualities of secretary. Next quality required is enthusiasm. If the company secretary is energetic, he will motivate other employees because persons with lack of enthusiasm, indolent, make work burdensome while enthusiastic person make it easy. एंथुइज्म क्यों चाहिए? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी अगर एनर्जेटिक होगा और वो अदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा जिसमें एंथुइज्म की कमी है, और वो जो बर्डन वाला काम है वो एंथुइस्टिक पर्सन आसानी से कर पाएगा और करा पाएगा. लॉयल्टी. एज द कंपनी सेक्रेटरी इज ए की मैनेजरियल पर्सन, ही हैज़ सेंसिबल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ हिम. जो हमने देखा कि की मैनेजरियल पर्सन है वो कंपनी सेक्रेटरी, और वो उसके पास सेंसिबल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है. सो लॉयल्टी इज़ एसेंशियल. सो इसके लिए लॉयल्टी ज़रूरी है. ही शुड नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन टू अदर कॉम्पिटिटिव कंपनी फॉर हिज ओन इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट के लिए जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्पिटिटिव कंपनी को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. उतना लॉयल्टी होना ज़रूरी है. कॉन्फिडेंस. whatever the decision is taken by the secretary, he must have confidence. जो भी डिसीजन सेक्रेटरी लेता है उसमें उसको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है. हिज कॉन्फिडेंस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क. उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका काम में दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है. ही मस्ट हैव सच कॉन्फिडेंस. उनको ऐसा कॉन्फिडेंस होना है ताकि दैट वॉट एवर वर्क इज़ डन बाई हिम, जो भी वो काम करे, विल बी अ सक्सेस, और वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए, वो हर काम उसका सफल हो जाए. द कॉन्फिडेंट सेक्रेटरी इज़ ईजिली एबल टू मैनेज कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस. कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होगा तो कॉन्फिडेंट सेक्रेटरी उसको आसानी से मैनेज करने में सक्सेस होगा. ही शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स वर्क. अपने वर्क के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है. टेक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस. द सेक्रेटरी मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लॉ. सेक्रेटरी को सारे लॉ के बारे में और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे समझना ज़रूरी होता है. उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए. टेक्टफुल सेक्रेटरी टर्न्स टफ सिचुएशंस ईजी. टेक्टफुल जो सेक्रेटरी होता है वो टफ सिचुएशंस को ईजी में टर्न कर देता है, कन्वर्ट कर देता है. अ स्मार्ट सेक्रेटरी हैज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम. जो स्मार्ट सेक्रेटरी होता है वो अपने आसपास में क्या हो रहा है, एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस, और कौन से चेंजेस होने वाला है, ये सारा समझना ज़रूरी होता है. उतनी स्मार्टनेस होनी ज़रूरी है. द टेक्टफुल एंड स्मार्ट सेक्रेटरी इज़ एबल टू मैनेज सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट की हिसाब से हर एक सिचुएशंस में वो मैनेज कर पाएगा. फोरसाइट. द कंपनी सेक्रेटरी इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद डे टू डे फंक्शंस. कंपनी सेक्रेटरी वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है रोज का रोज फंक्शंस में, डे टू डे के फंक्शंस में. ही मस्ट नो दैट अ डिसीजन टेकन बाय हिम इन द प्रेजेंट, जो आज अभी प्रेजेंट में जो डिसीजन लिया जाएगा वो जानना है कि इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन फ्यूचर, और उसका फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है उसके बारे में उसको फोरसाइट जानना, वो समझना ज़रूरी है. उसका क्या रिएक्शंस आ सकता है, उतना स्मार्टनेस होना ज़रूरी है. लास्ट क्वालिटीज रिक्वायर्ड इज लीडरशिप. द कंपनी सेक्रेटरी इज हाई रैंक्ड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर. ही मस्ट हैव क्वालिटी, गेट द वर्क डन टाइमली एंड इफेक्टिवली फ्रॉम अदर ऑफिसर्स. दूसरे ऑफिसर्स से वो
समय पर और इफेक्टिवली काम निकाल पाए वो क्वालिटी होना ज़रूरी है, वो लीडरशिप होना ज़रूरी है. फॉर दिस द सेक्रेटरी must have leadership quality like cooperation, courageousness and capacity to motivate other officers. ये सेक्रेटरी का लीडरशिप में ये क्वालिटी होना, लीडरशिप वाला क्वालिटी होना ज़रूरी है ताकि उसमें उस दूसरों के साथ कोऑपरेशन कर पाए, करेजियस एंड कैपेसिटी टू मोटिवेट, दूसरे ऑफिसर्स को मोटिवेट करने की कैपेसिटी हो. अल्टीमेटली इट इज़ यूजफुल टू द सेक्रेटरी टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एंड इन टाइम. ये लीडरशिप अगर सही होगा तो उसी के लिए हेल्पफुल होगा, खुद के लिए, ताकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपरली एंड टाइमली फुलफिल कर पाए. सो हमने क्वालिटीज सेक्रेटरी की देखी, कंपनी की. नाउ विल सी द क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशंस क्या होना ज़रूरी है, क्यों होना ज़रूरी है. इन द कंपनी एक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज प्रिस्क्राइब. कंपनी एक्ट में कौन सा कितना मिनिमम क्वालिफिकेशंस होना है कंपनी सेक्रेटरी को प्रिस्क्राइब किया है. बट यूजुअली द सेक्रेटरी रिक्वायर्स मोर क्वालिफिकेशन टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली एंड ईजीली. लेकिन उसके अलावा भी उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, एक्वायर्स होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफेक्टिवली एंड ईजीली फुलफिल कर पाए. दिस क्वालिफिकेशंस कैन बी अचीव्ड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. और ये क्वालिफिकेशन एजुकेशन के ज़रिए या ट्रेनिंग के ज़रिए अचीव हो सकती है. दिस क्वालिफिकेशंस आर एज अंडर. फर्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी के लिए सर्टिफिकेट, कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट किसी भी इंस्टीट्यूट से लेना ज़रूरी है. इट मीन्स ही मस्ट बी कंपनी सेक्रेटरी. वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, उसको वो डिग्री लेना है. मोर ओवर डिग्री ऑफ लॉ हेल्प्स हिम टू प्रिपेयर एग्रीमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इन अदर लीगल अफेयर्स. और डिग्री ऑफ लॉ भी उसको इसके अलावा होगा तो हेल्पफुल होता है. जो एग्रीमेंट बनाता है या लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता है या लीगल अफेयर्स के बारे में उसको नॉलेज होता है. नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एक्ट इन टाइम. कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक प्रिपेयर होना ज़रूरी है, टाइमली. देन ओनली इट मे बी पॉसिबल टू गेट देम ऑडिटेड इन टाइम. और उसके बाद उसको टाइमली ऑडिटेड करना है. दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. इफ़ द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन टाइम, अगर अकाउंट्स टाइम में प्रिपेयर हुआ, द सेक्रेटरी कैन सबमिट एनुअल अकाउंट्स इन टाइम टू द शेयर होल्डर्स एट एनुअल जनरल मीटिंग. अगर टाइमली अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होता है तो सेक्रेटरी जो है वो अपना एनुअल अकाउंट्स सबमिट कर सकता है टाइम में टू द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स को एट द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को वो अपना एनुअल अकाउंट्स टाइमली सबमिट कर सकता है. ही इज़ एबल टू डू दिस इफ़ ही हैज़ बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स. और ये तभी कर सकता है अगर उसके पास अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज होता है. तो नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी सेक्रेटरी इज चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस. कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का चीफ होता है. ही मस्ट हैव एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट का उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन का नॉलेज एंड एबिलिटी होना
ज़रूरी है काम के लिए. द कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन to resolve problems arising in day-to-day office functions. Day-to-day office functions के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है. नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट, some more qualifications we'll see in our next lecture. Thank you.